दूसरी तरफ श्योर इस वक्त आगे बढ़ जा रहा था। जहाँ तक है दूसरा रूम यही होना चाहिए, वही ठीक नीचे। लेकिन नीचे जाने के लिए मेरे पास तो येलो पेंसिल या फिर मोटकरा है ही नहीं। श्योर इतना कहता। दूसरी तरफ अचानक से ही जिस रूम में बहुत सारे एलियंस उन सारे इंसानों के आसपास भटक रहे थे और उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अगले ही सेकंड उन लोगों के पाँव के नीचे से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं जो कि उन्हें बांधना शुरू कर देते हैं। और ये पीठ यहाँ पर हम पे, इससे पहले कि वो रोबोट या फिर वो एलियंस कुछ भी कहते हैं, अगले ही सेकंड उनके पूरे बॉडी को वो रूट्स निकल के पूरी अच्छे तरीके से मचोड़ देते हैं, जिस वजह से अब वो लोग खत्म हो ही चुके थे। दूसरी तरफ श्योर वो जैसे तैसे रास्ते को ढूंढते हुए नीचे आता। हाँ, वहाँ पर उसके सामने एक एलियन आया था जिसे उसने आसानी से मार दिया था, ये बोल के कि मैं सुप्रीम एलियन हूँ, और आगे बढ़ते बढ़ते उसे खत्म कर दिया। श्योर अपने आसपास देखता। हाँ, यहाँ पे भी सारे इंसान सेफ है। रूट किंग, जहाँ तक है तुम्हारा काम अब ये है कि इन इंसानों को सेफली पोटैटो फील्ड के दूसरी तरफ पहुँचाना है। मोटा और येलो पेंसर ये काम कर चुके होंगे आगे बढ़ने वाला। तो अब श्योर है वो रूट किंग से कहता। दूसरी तरफ अचानक से ज़मीन में बहुत सारे होल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े रूट वो आगे बढ़ते हुए रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। देखते ही देखते वो रास्ता वहाँ दिखने लगता है और सारे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा घायल हालत में थे एक दूसरे की मदद करते हुए वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। श्योर वो आगे बढ़ता है, एक लंबी सांस लेता है। लगता है सारे काम हो गए। यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये परेशानी है, वरना हमारी बात दूसरे एलियंस या फिर वो सुप्रीम एलियन सुन सकता है। श्योर है मन ही मन सोचता, अब बारी है मेन सुप्रीम एलियन की, मैग्रॉन काश वहाँ तक पहुँच गया। श्योर मन ही मन सोचता। अगले ही सेकंड श्योर को कुछ आवाज़ आती है, कुछ बीप बीप की। श्योर अपने राइट साइड देखता जहाँ पर एक कैमरा था, जहाँ पर उस वक्त लीडर प्रेम वो श्योर को देख रहे थे, लेकिन श्योर ने उसने हाइड एंड किलिंग के आर्मर को पहन रखा था। क्या तुम भी कोई इंसान हो? बेवकूफ़ी मत करो, वो सुप्रीम एलियन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। वो प्रेम, लीडर प्रेम वो श्योर कहते हैं। उसकी टेंशन आप मत लीजिए श्योर, वो इतना कहता। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी, जिसकी वजह से लीडर प्रेम उसे इतनी आसानी से नहीं पहचान सकते थे। अरे यार, वहाँ तो दीदी भी है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, श्योर मन ही मन सोचता। अगले सेकंड वहाँ पे कैमरास जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे बहुत सारे, उस कैमरा के आर में श्योर वो डीमन गर्ल को बुलाता और उसे प्लेयर का रूप लेने के लिए कहता, ताकि श्योर अपने सारे बिस्तों का इस्तेमाल अच्छे से बखूबी कर पाए। श्योर डीमन गर्ल को कुछ अच्छे से ऑर्डर्स देता, जिसके बाद डीमन गर्ल वो प्लेयर के रूप में आती है, अपने आसपास अच्छे से सारी चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देती है। श्योर वो उस कैमरे के पास जाता है कि आपके पास और भी कैमरा उसके एक्सेस हैं? श्योर लीडर प्रेम से कहता, हाँ हमारे पास हैं, लेकिन जहाँ जहाँ के एक्सेस हमें उन एलियंस ने दिए थे वहाँ वहाँ तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं अभी भी यही कहूँगा कि चुपचाप सारे इंसान को लेकर निकल जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। बाकी सिद्धार्थ वर्धन आएंगे तो बाकी हम सब संभाल लेंगे, क्योंकि तुमने हमारी सबसे बड़ी परेशानी ठीक कर दी है, और इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता। क्या पता कि तुम्हें हम नैनता सिटी में ही बुलवा लें। लीडर प्रेम वो श्योर कहते हैं, वही ऑफर तो ठुकरा के यहाँ पर। वैसे ये भी हो सकता है कि मेरे यहाँ होने का कोई मकसद हो। श्योर स्माइल के साथ कहता, एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम अभी भी उससे लड़ने जाना चाहता हो? एक बात याद रखना, वो सुप्रीम एलियन वो सिद्धार्थ वर्धन से भी लड़ सकता, उसकी ताकत इतनी है, तो क्या तुम अब भी उससे लड़ने जाओगे? वो लीडर प्रेम वो श्योर कहते हैं, हाँ जाऊँगा। श्योर स्माइल के साथ कहता, अरे सेवन सिटी में कहते बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं। वो प्रेम वो गुस्से में कहता। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अजीब बात यह थी कि उसे कोई भी एलियन रोक ही नहीं रहा था, जबकि वो इतने ज़्यादा लोअर क्लास एलियन वाले सूट को पहन के आगे बढ़ रहा था। मैग्रॉन से कुछ गलत महसूस होता और वो रुक जाता। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। मैग्रॉन अपने पीछे देखता है जहाँ पे दो एलियंस उसी का पीछा कर रहे थे। अच्छा, तो ये मुझे अपने लीडर तक ही ले जा रहा है। तभी तो मैं सोचूं कि ये लोग रोक क्यों नहीं रहे मुझे। मैग्रॉन मन ही मन सोचता और देखते देखते आगे बढ़ना शुरू कर देता। कुछ देर बाद वो लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचते हैं, जहाँ पर वहाँ पर वो सुप्रीम एलियन इवेंचुअली मैग्रॉन को दिख जाता है, जो कि अपने जगह पे एक तरीके से भूत बन के करा था। ये क्या? मैग्रॉन वो तो हैरानी से कहता,
अगले सेकंड राइट साइड में एक अजीब सी चीखने की आवाज़ आती है। आह, ये होने वाला है। जिसके बाद वो सुपरम एलियन अचानक से राइट साइड से कहता, जबकि वो सामने खड़ा था। मैग्रॉन वो सुपरम एलियन को हैरानी से देखता। देखते देखते वो सुपरम एलियन 2 मिनट तक ऐसे ही चीखता चिल्लाता है, जिसका मतलब ये था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो अपने उस अजीब से चैम्बर से बाहर निकलता है, जो कि देखने में कमाल का और डरावना लग रहा था। अंदर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट्स हो रहे थे। बहुत सारे डिवाइसेस वो इस वक्त उस एलियन के बॉडी से निकल रहे थे, उसे दर्द पहुंचाते हुए। दूसरी तरफ उस सुप्रीम एलियन जैसा ही एक और था, जो कि वहीं सामने खड़ा था। क्लोन? मैग्रॉन हैरानी से कहता। मैग्रॉन गॉड, काफ़ी अरसे बाद दिखे हो। वो सुप्रीम एलियन वो मैग्रॉन से कहता, तो पता तो है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ और तुम्हें जान से मार दूंगा, ये तो पता है ना। मैग्रॉन वो सुप्रीम एलियन से कहता, बेशक तुम ये कर सकते हो, लेकिन अब नहीं कर सकते थे, अब नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है भी जिससे तुम अपनी ताकत वापस ला सकते हो, तो वो मेरे पास है। अगर मैं तुम्हारी सील को हमेशा हमेशा के लिए खोल दूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? वो सुप्रीम एलियन स्माइल के साथ कहता और मैग्रॉन को देखता और उसके सामने जाकर एक अजीब से थ्रोन पर बैठ जाता। मतलब तुम मेरी सील हमेशा हमेशा के लिए खोल सकते हो? मैग्रॉन उस सुप्रीम एलियन को देखते हुए कहता, हाँ खोल सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है मैग्रॉन गॉड? तुम मुझे अच्छे से जानते हो है ना। और जहाँ तक है वो गॉड जो यहाँ पर आकर मुझसे लड़के गया, वो भी तुम्हारी वजह से ही आया था, और इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सुप्रीम एलियन मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन वो 1-2 सेकंड कुछ सोचता, बदले में मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी मदद करके? मैग्रॉन वो सुप्रीम एलियन से कहता, मेरी मदद करके? तुम्हें देखो, मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, तुम पहले से इतने ताकतवर हो, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे भी सिर्फ धरती ग्रह पर ही कब्जा करना हमारा मकसद नहीं है। धरती ग्रह पे कुछ ऐसा है जो कि हमें चाहिए, इसलिए हमारी नज़र धरती ग्रह पे, वरना इतने बेकार प्लेनेट पे हम क्यों आएंगे? ये कभी सोचा है? वो सुप्रीम एलियन वो मैग्रॉन से फिर से कहता। मैग्रॉन वो काफ़ी देर तक किसी चीज़ पे गौर करता। ठीक है, मैं समझ गया। इस प्लेनेट पे तुम्हें प्योर एलियन की बॉडी चाहिए, है ना? जिनके जीन्स का इस्तेमाल करके तुम लोग आज तक यहाँ पहुँच पाए हो, उनकी बॉडी यहाँ तक हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ उनके अवशेष का इस्तेमाल करके ही तुम लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया और इतने आगे आ पाए हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास किसी भी असली एलियन की बॉडी नहीं है जो प्योर जीता जाता एलियन। क्या तुम्हें पता है कि वो एलियन की बॉडी कहाँ है? मैग्रॉन वो स्माइल के साथ कहता। तुम्हारी बात सुन के तो लग रहा है कि तुम्हें पता है कि वो एलियन की बॉडी कहाँ है। हमें इतना पता है कि वो इंसान छिपा रहे हैं, या फिर वो समुद्र में रहने वाले जीव, उन दोनों में से ही कोई है जो कि ये सब कुछ छिपा रहा है ना? वो सुप्रीम एलियन मैग्रॉन से कहता। मतलब तुम्हें भी कंफर्म नहीं पता? एक्चुअली में मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि आखिर ये सब छिपा कौन रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वो एलियन की बॉडी मिल भी गई और अगर उसे लेने भी जाते हो, तो उसकी रक्षा नॉर्मल लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैग्रॉन वो सुप्रीम एलियन से कहता। जानता हूँ जानता हूँ तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं। वो सुप्रीम एलियन वो मैग्रॉन को देखते हुए कहता। मैग्रॉन वो 1 सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे लड़ने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की चिंता है। रही बात ताकत की, तो वो तो मैं आज नहीं तो कल दोबारा हासिल कर ही लूँगा। ये बात तुम भी जानते हो है ना? वो मैग्रॉन वो सुप्रीम एलियन से कहता। जानता हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है पुरानी ताकतों को हासिल करना जो तुम खो चुके हो। और शायद तुम्हें इतना समय लग जाए उस ताकत को हासिल करने में कि तुम इस शरीर में ही बूढ़े होकर मर जाओ। वो सुप्रीम एलियन वो फिर से मैग्रॉन को एक तरीके से तंग करते हुए कहता है, ताकि मैग्रॉन उसके टीम में आ जाए। तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस, मैग्रॉन इतना कहता और एक अजीब सी बोतल निकालता है जिसके अंदर एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। मतलब तुम भी तैयारी के साथ आए हो? वो सुप्रीम एलियन इतना कहता और देखते ही देखते उसके हाथ वो बहुत सारे टेंटिकल में बदलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैग्रॉन उस अजीब से लिक्विड को पी लेता है, जिसकी वजह से मैग्रॉन की आंखों से बहुत ज़्यादा गोल्डन रोशनी अचानक से फ्लैश होती है
और वो रोशनी तेजी से मैग्रॉन गॉड की पूरी बॉडी को घेरना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो सुप्रीम एलियन मैग्रॉन को पूरी तरीके से वॉल्व होते हुए देखता। इसके बाद मैग्रॉन अपनी असली बॉडी में आ जाता और उसकी असली ताकतें वो काबू कर पा रहा था। नहीं, अभी भी ये पूरी चीज टूटी नहीं है। मैग्रॉन हैरानी से कहता, कोई बात नहीं, शायद इतना काफ़ी हो मेरे लिए, है ना। वो सुप्रीम एलियन मैग्रॉन से कहता, ठीक है, तुम किससे लड़ोगे, मुझसे या इससे। वो सुप्रीम एलियन इतना कहता क्योंकि दोनों ही सुप्रीम एलियन की ताकत एक जैसी थी। उसका क्लोन ही क्यों ना हो, उसकी ताकत भी हूबहू उस रियल सुप्रीम एलियन जैसी ही थी। मतलब लड़ाई यहाँ दुगनी ताकत के साथ मैग्रॉन को लड़नी होगी। मैं आज तक तुमसे लड़ा तो नहीं, लेकिन जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना उस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ घंटों में तो हरा ही दूंगा। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें 15 मिनट के अंदर ही हराना होगा। मैग्रॉन इतना कहता और उसकी आँख और उसके हाथ वो एक अजीब से गोल्डन स्वॉर्ड में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सुप्रीम एलियन वो हल्की सी स्माइल करता, वैसे भी एक बड़ी लड़ाई होने ही वाली है, उससे पहले तुम्हारे साथ लड़के थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। वैसे तुम्हारे सारे दोस्त सारे इंसानों को बचा के ले तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रोटेक्टिव फील्ड के उस तरफ नहीं पहुँचे हैं। सोच रहा हूँ इतनी देर से जो मैंने छोड़ रहा हूँ, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो। वो सुप्रीम एलियन इतना कहता और अगले सेकंड अपने उस क्लोन को एक तरफ इशारा करता। अगले सेकंड वो क्लोन अपने जगह से तेज़ी से मूव करता और उस क्लोन के मूव होते ही मैग्रॉन समझ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। मैग्रॉन तेज़ी से अपनी जगह से मूव करके उस क्लोन के हाथों को पकड़ लेता, जिसके बाद वो क्लोन इससे पहले कि कुछ भी करता और मैग्रॉन इस पर हमला करता, अगले सेकंड एक खतरनाक हमला मैग्रॉन के चेहरे के पास आता है, जिसकी वजह से वो उसे तुरंत ही डॉज करता है और देखते ही देखते वो क्लोन वो मैग्रॉन के हाथों से छूट कर तेज़ी से भाग जाता है और अपनी जगह से गायब भी हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्रॉन अब उसे पकड़ नहीं सकता था। इधर देखो मैग्रॉन गॉड, वो जिससे लड़ने जा रहा है वो लड़ाई उनकी है, तुम्हारे दोस्तों की। क्या तुम अपने दोस्तों पर भरोसा भी नहीं कि वो इससे लड़ सकते हैं? कैसे कमज़ोर दोस्त बनाए हैं तुमने। वो सुप्रीम एलियन हंसते हुए कहता, मुझे मेरे दोस्तों पर पूरा भरोसा है, तुम बस अपनी खैर मनाओ। मैग्रॉन इतना कहता और अपनी गोल्डन तलवार जो उसके हाथों में आ गई थी वो अचानक से उसे घुमा कर सीधे उस सुप्रीम एलियन की तरफ घुमाता है। वो सुप्रीम एलियन उस तलवार को देखने के बाद अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स को आगे फैलाता कि वैसे मैग्रॉन के हाथों से जो तलवार निकली थी वो उन टेंटिकल्स से टकराते हुए उस एलियन तक पहुंचने से पहले ही थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बस इतनी सी ताकत। वो सुप्रीम एलियन जैसे ही कहता अगले सेकंड उस तलवार की ताकत फिर से बढ़ती है और वो उसी स्पीड के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। वो सुप्रीम एलियन जैसे ही देखता वो तेजी से अपने सर को नीचे करता, तुमने अपनी ताकत बचा कर रखी थी इस मोमेंट के लिए, हाँ। वो सुप्रीम एलियन इतना कहता और तुरंत ही झुक जाता और उस तलवार को जैसे ही डॉज करता, मैग्रॉन पता नहीं कैसे वो उल्टा घूमकर सीधे उसके चेहरे के पास आ गया था और उसकी एक किक वो सीधे वो घूमकर उस सुप्रीम एलियन के चेहरे पे मारने वाला था। अगले ही सेकंड मैग्रॉन की किक जैसे उस सुप्रीम एलियन से टकराती है, मैग्रॉन जानता था कि उन दोनों की लड़ाइयों से यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगले सेकंड एक गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड अचानक से आसमान में दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि मैग्रॉन और सुप्रीम एलियन को सीधे उसके अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। मैग्रॉन और सुप्रीम एलियन अब आमने सामने थे। तुम्हारे बारे में जितना भी सुना था वो झूठ नहीं था, इसका मतलब यह है कि, लेकिन तुम अपने दोस्तों के बारे में बोल रहे हो और तुम्हारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, क्यों? वो सुप्रीम एलियन वो मैग्रॉन से कहता, हाँ जानता हूँ और ज़्यादा बकवास मत करो, चलो आओ। मैग्रॉन इतना कहता। देखते देखते सुप्रीम एलियन और मैग्रॉन तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ श्योर, ब्यूरो और वो मास्क वाला आदमी इस वक्त टनल्स के जरिए आगे जा रहे थे। यहाँ अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ब्यूरो इतना कहता, लेकिन उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जो अपने जगह पे खड़ा था उसे उससे अजीब से ही आवाज़ आने लगती है, जो कि ज़मीन के नीचे से आ रही थी। ये कैसी आवाज़ है? ब्यूरो इतना कहता और सारे इंसानों को पीछे हटने के लिए कहता, ये आवाज़ मैं पहचानता हूँ। एक आदमी अचानक से कहता, कैसी आवाज़ है? ब्यूरो इतना कहता, ये उन हायरिंग एलियंस की आवाज़ है, जब वो ज़मीन के नीचे से थ्रू होते हुए आगे बढ़ते हैं, वो भी ज़मीन के नीचे ट्रैवल कर सकते हैं और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो सारे इंसान डरते हुए कहते हैं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ब्यूरो इतना कहता और देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे एलियंस दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि अचानक से ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। एक एलियन ने तो इंसानों के बीच से निकलना चूज़ किया था और 2 इंसानों को घायल भी कर दिया था। अगले सेकंड ब्यूरो वो अपनी आंखों में 2 सितारे चमकाता है और वो सितारे इतने तेज़ी तरीके से चमकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी रोशनियाँ फैलती हैं, जो कि छोटे छोटे सितारे थी। अगले सेकंड वो छोटे छोटे सितारे
वो उन सारे सुप्रीम एलियंस के आर्मर के थ्रू होते हुए उनके बॉडी में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एलियंस अब वो अपने आर्मर के अंदर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो अपने गन्स को तेज़ी से ब्यूरो की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन वो गन्स अचानक से ही वाइब्रेट करने लगता है और चलना बंद हो जाता है। अभी तक हमारे लिए भी उसे आखिरकार इसके एलिमेंट से बचने के लिए किस गन को बनाया गया था, और वो दिया किसे गया है। वो सारे एलियंस आपस में ही गुस्से में बात करना शुरू कर देते हैं। बात बबुआ बाद में करना, अभी के लिए लड़ लो, हीरो स्माइल के साथ कहता। ऑफ कोर्स उन एलियंस के आर्मर अब काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आर्मर के अंदर से तो बाहर निकलना ही होगा, जिसका मतलब ये था कि ब्यूरो को बहुत फ़ायदा होने वाला था। हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, वो आदमी इतना कहता। उनमें से 2 आदमी बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, जिसकी वजह से वो ब्यूरो की मदद कर सकता था, लेकिन ब्यूरो नहीं चाहता था कि उन सभी को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए ब्यूरो उन्हें पीछे हटने का इशारा करता। अगले सेकंड वो सारे एलियंस वो दोनों तरफ से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो दोनों आदमी वो पीछे की तरफ से जाते हैं। ब्यूरो तेज़ी से आगे की तरफ से जाता है। ब्यूरो के एलिमेंट की वजह से अब वो एलियंस ब्यूरो के सामने एकदम खुला आ गए थे, एकदम सामने उस आर्मर से निकल के, जिसके बाद ब्यूरो की आंखों से फिर से सितारे चमकते हैं और देखते देखते वो एलियंस वो अपने अपने जगह पर ही गिर जाते हैं घुटने के बल, और उनकी आंखों में भी सितारे दिखने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो लोग खुद में ही खो गए हैं कहीं पे। अब दूसरी तरफ ब्यूरो पीछे की तरफ देखता, जहाँ पर वो दोनों आदमी सच में ताकतवर थे और इतनी ज़्यादा दिनों तक टॉर्चर होने के बावजूद उनके अंदर ताकत बाकी थी। आप दोनों तो अभी ताकतवर हैं, एक काम कीजिए, आप लोग पीछे से ही सब कुछ संभालिए, ब्यूरो वो उन दोनों से कहता। अब वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हैं। देखते ही देखते ब्यूरो और बाकी सभी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी जो आगे बढ़ रहा था, अचानक से उसे भी अपने सामने कुछ एलियंस आते हुए दिखते हैं, जो कि तेज़ी से उसके तरफ बढ़ रहे थे। देखते देखते वो सारे एलियंस एक बार में ही बहुत सारे गन्स को फायर करना शुरू करते हैं, जो कि तेज़ी से उस मास्क वाला आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले सेकंड वो मास्क वाला आदमी अपनी तलवार को निकालता और उसकी तलवार अचानक से नीले रंग से पूरी तरीके से चमकने शुरू कर देती है और वो अपनी तलवार को तेज़ी से मूव करता है। इसके बाद एक एक हमला जो कि उस मास्क वाले के पास और इंसानों के पास जा रहा था, वो उस तलवार की तरफ मुड़ जाते हैं और ऑटोमेटिकली उस तलवार से टकराना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस तलवार के टकराने के बाद वो हमले जो तलवार से टकराए थे, वो अजीब सी गोलियाँ जो कि नीले रंग की थी, जो तलवार से टकराई थी, वो उस तलवार के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? वो एलियंस उसने इस मास्क वाले आदमी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इंसानों के बीच ऐसा कौन है जो कितना ताकतवर है, उसके पास ऐसी ताकत है। सभी एलियंस यही सोचते हैं। अगले सेकंड वो मास्क वाला आदमी अपनी तलवार को नॉर्मली आगे करता है और उस तलवार के चारों तरफ जो बहुत सारी नीली रंग की गोलियाँ उड़ रही थी, अचानक सी वो अनलीच होती है और सारे एलियंस के सर के आर पार निकल जाती है। दूसरी तरफ रूट किंग ने तो एक सेकंड में ही सभी को ख़त्म कर दिया था। श्योर बात रही श्योर की, तो वो भी आसपास देख रहा था कि यहाँ पे और भी इंसान बाकी हैं या नहीं। मोटा कीड़ा और येलो पिंसर वो इस वक्त ब्यूरो और उस मास्क मैन के साथ थे, इसलिए वो लोग श्योर के साथ नहीं थे और श्योर को मैनुअली सब कुछ ढूंढना पड़ रहा था। श्योर काफ़ी देर तक ढूंढना ढांडी करता है। इसके बाद अचानक से श्योर को एक अजीब सी आवाज़ आती है। क्या ढूंढ रहे हो? पीछे से एक आवाज़ आती है और श्योर तुरंत ही पीछे पलटता। दूसरी तरफ श्योर जैसे ही पीछे पलटता, उसे अपने सामने सुप्रीम एलियन दिखता। तुम? श्योर अपनी तलवार निकालते हुए कहता। हाँ मैं सुना है कि तुम इंसानों को ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें मिले? वो सुप्रीम एलियन श्योर कहता। ओह तो तुम वो सुप्रीम एलियन के क्लोन हो? हाँ श्योर वो सुप्रीम एलियन को देखते हुए कहता। तुम्हारी नज़र कमाल की है, तुम्हारी आंखें मुझे चाहिए ताकि मैं भी उन क्लोन्स में और बाकी लोगों में अच्छे से फ़र्क बता पाऊँ, वो सुप्रीम एलियन श्योर कहता। दूसरी तरफ पूरी एलियन फोर्स इस वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और जहाँ पे प्रोटेक्टिव फील्ड थी, जहाँ पे लोग इंसानों को क्रॉस करके ले जाने वाले थे, सभी लोग वहाँ जमा हो गए थे, जिसकी वजह से सारे इंसानों को सेफली उस तरफ पहुँचाना ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। सारे लीडर्स को भी ये पता चलता है कि उस तरफ कौन कौन गए हैं, उनका दिमाग ख़राब है, उन्हें पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे इंसानों की जान खतरे में होगी। वो दोनों लीडर्स वो इस वक्त यही गुस्से में कहे जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलते हैं। रिनॉक भी इतना कहता और तेज़ी से आगे बढ़ता। दूसरी तरफ रिनॉक उससे कुछ अजीब सा महसूस होता। क्या हुआ? उसका दोस्त उससे कहता। वो लोग अपने आसपास देखते हैं, हमारे बीच कुछ क्लोन्स हैं, पता नहीं मुझे कैसे पता चल रहा है कि वो क्लोन्स हैं। रिनॉक जॉन से कहता।
मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जॉन ओडेनॉक से कहता। दूसरी तरफ श्योर वो अपने सामने इस वक्त उसी सुप्रीम एलियन को देख रहा था और वो तलवार निकाल के खड़ा था। तलवार निकाल भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तलवार निकालने का कोई मतलब नहीं है। वो सुप्रीम एलियन श्योर कहता। क्या हुआ, अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे? वो सुप्रीम एलियन इतना कहता। चलो सभी को दिखाते हैं कि तुम कितने ताकतवर और कितना हीरो बनने की कोशिश करते हो। लेकिन अब वो सुप्रीम एलियन इतना जैसे ही कहता, अगले सेकंड वहाँ के सारे कैमरा चालू हो जाते हैं। अब इसकी तो मैं अपनी श्योर वो अपने डार्क वर्ल्ड से अपने सीक्रेट हथियार को निकालने का सोच रहा था, और यहाँ पर ये सुप्रीम एलियन अब वो यहाँ पर वो सारे कैमरा ऑन कर रहा है। दूसरी तरफ वो सुप्रीम एलियन तेजी से अपनी जगह से मूव करता और सीधे श्योर के चेहरे पे जो आर्मर था उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो हमला श्योर के चेहरे पे होता है, श्योर कुछ नोटिस करता है। उसका खतरनाक से एलियन के नाखून श्योर की आंखों के पास आके रुके हुए थे। इतनी आसानी से नहीं बे, वो एलियन इतना कहता अपने नाखूनों को वापस ले लेता। तुम सभी देख रहे हो है ना, आज मुझ पे हमला करने का नतीजा तुम सभी देखोगे। जितने भी इंसान यहाँ से बचने के लिए निकले थे वो सभी दोबारा पकड़े गए हैं, और मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश इंसानों ने जो की है उसकी सजा अब इंसानों को मिलेगी, और ये सारी चीज़ें तुम सब भी देखोगे। ये सब कुछ तुम सभी की आंखों के सामने होगा। वो सुप्रीम एलियन गुस्से में कहता। उन सारे कैमरास को इस वक्त 9 स्टार सिटी के लोग देख रहे थे और 8 स्टार सिटी के कुछ लीडर्स देख रहे थे। पता नहीं ये डीमन गर्ल कहाँ है, मैंने उसे दूसरे काम के लिए भेजा था। बस वही है जो कि डार्क वाइट बुला सकती है, मैं यहाँ पे डार्क वाइट नहीं बुला सकता इस रूप में। श्योर मन मन सोचता, लेकिन श्योर ये भी जानता था कि अगर जान पे बन आई तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फ्लेयर की आइडेंटिटी को बाहर लाना ये बहुत बड़ी रिस्क वाली चीज़ होगी। श्योर ये भी जानता था। दूसरी तरफ एलियन इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये श्योर के साथ खेलने के प्लान में हो, और श्योर को ये इतनी आसानी से नहीं मारेगा। इसलिए श्योर के पास प्लान तो रेडी था कि वो आगे कुछ ना कुछ करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि श्योर ने यह भी सुन लिया है कि सभी लोग पकड़े गए हैं। पता नहीं मैग्राउंड क्या कर रहा होगा, 5 मिनट बीत चुके हैं। श्योर वो मन मन सोचता। अगले सेकंड श्योर ये सब सोच ही रहा था, इतने में ही श्योर के नीचे की जमीन अचानक से वाइब्रेट करने लगती और श्योर तेजी से ऊपर छलांग लगाता, लेकिन एक टेंटिकल तेजी से उसके पाँव में बंध जाता और उसे तेजी से जमीन पर पटक देता। इसके बाद बहुत सारे पत्थर एक अजीब सा शेप लेते हैं और तेजी से श्योर के चारों तरफ लिपट जाते हैं। श्योर वो ये देखता है कि वो पत्थर तो श्योर आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन उस पत्थर के अंदर जो एक अजीब सी सील थी उसकी वजह से श्योर वो पूरी तरीके से अंदर पैक हो गया। पता नहीं बाकी लोग कहाँ होंगे, श्योर मन मन सोचता। वो आया तो इतने सारे बैकअप प्लान के साथ था, लेकिन वो अलग आकर यहीं अलग फंस गया।